नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC जीवन अमर प्लान के बारे में, जिसे हम प्लान नंबर 855 भी कहते हैं, और जानेंगे इसके फीचर और बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप इस प्लान के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं पर स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, LIC जीवन अमर प्लान एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। अगर आप ये टर्म प्लान लेते हैं तो इसमें आपकी फैमिली या आपके नॉमिनी को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है और इसमें आपको कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। यानी कि यह टर्म इंश्योरेंस प्लान सिर्फ आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है। आइए इसके एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए आप 50 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड का ये टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं 20 साल के लिए। तो अगर इस पॉलिसी के दौरान, यानी कि इन 20 साल के दौरान आपकी इन केस डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को 50 लाख रुपए का अमाउंट दे दिया जाएगा। लेकिन इन 20 सालों के दौरान आपकी डेथ नहीं होती है तो इस केस में आपकी फैमिली को किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। यानी कि पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर ही फैमिली को या उसके नॉमिनी को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया जाता है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है तो 20 साल पूरे होने पर यहाँ पर आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, तो आपकी मैच्योरिटी पर किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपने जो पैसा प्रीमियम का भरा है वो आपको रिफ़ंड नहीं होगा। सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो ही इस पॉलिसी का कुछ बेनिफिट आपकी फैमिली को होता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि जीवन अमर प्लान कौन कौन ले सकता है। तो यहाँ पर जो इसकी मिनिमम एज दी गई है वो है 18 साल है। यानी कि अगर आप इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं तो कम से कम आपकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए, और जो इसकी मैक्सिमम एज है वो 65 साल है। यानी कि अगर आप की एज 18 साल से ज़्यादा है और 65 साल से कम है तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। अब जान लेते हैं पॉलिसी टर्म के बारे में। पॉलिसी टर्म यानी कि कितने साल के लिए आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो आप इस प्लान को कम से कम 10 साल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। यानी कि आप 10 से 40 साल के बीच में कोई भी टर्म प्लान चुन सकते हैं जो भी आपको सही लगे। अब जान लेते हैं कि मैक्सिमम एज मैच्योरिटी की, यानी कि आपकी एज और टर्म हम दोनों को अगर ऐड कर दें तो वो 80 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस में हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 50 साल का है और वो 40 साल के लिए बीमा लेना चाहता है तो वो इसे नहीं ले पाएगा, क्योंकि अगर हम इसकी एज और टर्म का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है जो कि 80 साल है उसको ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 90 साल का। यहाँ पर कहा गया है कि आपकी एज और टर्म को मिलाकर 80 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो अगर 50 साल के व्यक्ति को यह इंश्योरेंस प्लान को लेना होगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 साल के लिए इस बीमे को ले सकता है। अब जान लेते हैं कि मिनिमम इंश्योर्ड के बारे में, यानी कि कम से कम कितने पैसों का बीमा इसमें आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप 25 लाख रुपये का बीमा कम से कम इस इंश्योरेंस प्लान में ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम मैक्सिमम सन इंश्योर्ड की बात करें तो मैक्सिमम सन इंश्योर्ड की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। वो आपके इनकम पर डिपेंड करता है कि LIC आपके इनकम प्रूफ के रिकॉर्डिंग कितना इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कराता है। तो आइए आप जान लेते हैं कि अगर आप इस इंश्योरेंस प्लान को लेते हैं तो आपको कौन कौन से ऑप्शन हैं जो आपको चूज़ करने होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि आपकी एज 30 साल है और आप इस प्लान को लेना चाहते हैं और आप नॉन स्मोकर हैं, यानी कि आप किसी भी प्रकार का स्मोकिंग नहीं करते हैं। उसके बाद आती है बात टर्म की, यानी कि आप कितने साल के लिए बीमा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 20 साल के लिए इस बीमे को लेना चाहते हैं। तो हम टर्म मान लेते हैं 20 साल की। उसके बाद आपको बताना होगा कि हमें सम इंश्योर्ड कितना लेना है, यानी कि आप कितने लाख रुपए का बीमा लेना चाहते हैं। तो हम उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि आप 50 लाख रुपए का बीमा लेना चाहते हैं। तो जब आप इस सम इंश्योर्ड को लेते हैं तो उस समय आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप लेवल सम इंश्योर्ड ले सकते हैं या आप इंक्रीज सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। तो अगर आप लेवल सम इंश्योर्ड लेते हैं तो जितने भी आपकी पॉलिसी टर्म है, जैसे हमारे केस में जो पॉलिसी टर्म है वो 20 साल है, तो इन 20 साल तक जो आपकी बीमित राशि होगी, जो बीमे का अमाउंट होगा वो 50 लाख ही रहेगा। लेवल सम इंश्योर्ड का मतलब है जितने लाख रुपए का भी आप बीमा लेते हैं वो जितने साल का आपकी पॉलिसी टर्म है उतने समय तक फिक्स रहेगा, ना ही सम इंश्योर्ड कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। यहाँ एक लेवल पर बना रहेगा। और यहाँ पर जो आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है
वो दिया गया है इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड का। इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो आपका सम इंश्योर्ड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो जैसे कि हमने 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस चूज़ किया है, तो इस में आने वाले समय में हमारा जो सम इंश्योर्ड है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड में जो भी आपकी पॉलिसी का 6 ईयर होगा, तब से आपकी पॉलिसी का 10% सम इंश्योर्ड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और ये 10% तब तक इंक्रीज होगा जब तक आपकी पॉलिसी के 15 साल पूरे नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर 6 ईयर से लेकर 15 ईयर तक की पॉलिसी का सम इंश्योर्ड इंक्रीज होगा। तो अगर हम 50 लाख का 10% देखें तो 5 लाख रुपए का यहाँ पर सम इंश्योर्ड हर साल इंक्रीज होगा, और ये 15 ईयर्स तक होता रहेगा। और 15 साल के बाद आपका अमाउंट फिक्स हो जाएगा, और जब तक आपकी पॉलिसी चलेगी उतना ही फिक्स अमाउंट का सम इंश्योर्ड रहेगा। अगर हम प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर प्रीमियम पेमेंट के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। सबसे पहले जो प्रीमियम का मोड दिया गया है वो है सिंगल प्रीमियम, यानी कि वन टाइम प्रीमियम, यानी कि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम एक साथ दे सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। आपका जो भी बीमा है वो 20 साल तक चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन मिलता है वो है रेगुलर प्रीमियम का। रेगुलर प्रीमियम में जितने भी साल की आपकी पॉलिसी टर्म है उतने साल तक आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है। यानी कि अगर आप 20 साल का टर्म लेते हैं तो आपको 20 साल तक पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। और जो तीसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है वो है लिमिटेड प्रीमियम का। इसमें आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन में आप अपनी प्रीमियम टर्म में से 5 साल कम तक अपनी प्रीमियम पेमेंट चूज़ कर सकते हैं, और जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने 10 साल कम वाला प्रीमियम टर्म चुन सकते हैं। तो यहाँ आपने समझ लिया है कि जीवन अमर प्लान कैसे काम करता है। तो आइए इस इंश्योरेंस प्लान के एक्स्ट्रा बेनिफिट भी जान लेते हैं। तो इसमें जो पहला बेनिफिट आपको मिलता है वो है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर का। अगर आप एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर लेना चाहते हैं तो आपको अपनी पॉलिसी में अलग से इसे ऐड करवाना होगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम इसमें देना होगा, और इसके बाद यहाँ आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है। अगर आप रेगुलर प्रीमियम के केस में या लिमिटेड प्रीमियम के केस में टाइम से प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं तो प्रीमियम पेमेंट की डेट से 30 दिन के बाद तक आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं। इस केस में आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी होगी, और इसमें आपको टैक्स रिबेट का भी बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो सेक्शन 80C के तहत आपको इनकम टैक्स में इसके प्रीमियम के टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे वुमेन को भी स्पेशल रेट्स डिस्काउंट का बेनिफिट दिया गया है। तो अगर आप वुमेन हैं तो यहाँ पर आपको कम प्रीमियम इस पॉलिसी के लिए पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर स्मोकर और नॉन स्मोकर के 2 कैटेगरीज बनाई गई है। तो अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तो एज ए कंपेयर टू स्मोकर आपका जो प्रीमियम है आपको कम पे करना पड़ेगा, और इसमें आपको फ्री लुक पीरियड भी मिल जाता है। अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी लेने के बाद उसे संतुष्ट नहीं है तो वह उसे 15 दिन के भीतर रद्द कर सकता है। तो इस तरह के काफ़ी सारे बेनिफिट आपको इस पॉलिसी में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको इस पॉलिसी के बारे में सारी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो या प्रश्न हो या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।